हेलो मेरे शेर शेरियों में आपका स्वागत करता हूं आपके चहते YouTube चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं पुनः लेकर आया हूं विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव का मैंने इससे पहले एक पार्ट 1 भेज दिया है। आज मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूं जो बहुकल्पी प्रश्न या जो परिभाषाएं बन सकती हैं या लघुत्तरी अतिलघुत्तरी जो प्रश्न बन सकते हैं वो संपूर्ण मैं इसमें विवरण के साथ विद व्याख्यान के साथ डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको बताऊंगा ताकि आप किसी भी तरह कहीं से भी प्रश्न को मिस ना कर सकें। और मैं समझ विकसित करूंगा। याद करना आपको नहीं है, समझ विकसित करना है और प्रश्न 100% आपका होकर रहेगा। बस आपको धैर्यपूर्वक वीडियो को संपूर्ण देखना होगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब के लिए वीडियो को शेयर करें। आइए चलते प्यारे बच्चों, आप सिंह हैं, शेर की दहाड़ की तरह आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। देखिए कैसे। तो आपको हम बता रहे हैं कि यूनिट विद्युत धारा का ऊष्मी प्रभाव पार्ट सेकंड। पहला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा वाट होगा, वाट सेकंड होगा, वोल्ट होगा या ओम होगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको ये समझना होगा कि ये जो विद्युत ऊर्जा होती है इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा को ही किसे कहते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझना होगा W बराबर जो होता है वो V Q होता है। W बराबर V Q होता है। तो यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं किसी परिपथ में प्रवाहित आवेश से किसी परिपथ में आवेश प्रवाहित करने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यहाँ से पहले बच्चों समझेंगे कि कोई परिपथ है। परिपथ हम पहले विवरण दे चुके हैं। जैसे आपने ये बल्ब लगा रखा है और यहाँ पर एक बैटरी आपने प्लस माइनस ये बैटरी लगा रखी है, कुंजी हो जाएगी, ये विद्युत धारा का प्रवाह होगा और ये बल्ब प्रकाशित हो जाएगा। तो यानी परिपथ ये हो गया परिपथ, ये हो गया परिपथ। इससे पहले मैंने वीडियो में आपको परिपथ भेज दिया कि विद्युत परिपथ क्या होता है। देखिए जरा, वहाँ विजिट करिए तो देखिए इसमें क्या हो रहा है। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे यानी आवेश का प्रवाह होगा और आवेश का प्रवाह जब होगा तो आवेश की प्रवाह करने से जो ऊर्जा इसमें खपत होती, जिस ऊर्जा की खपत होती है भाई इसमें विद्युत धारा, जैसे ये बल्ब जलने लगा, प्रकाशमान होने लगा, इस प्रकाश या पंखे के चलने से या ब्राड के चलने से, टीवी के चलने से, किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से अगर इसमें ऊर्जा की खपत हो रही है, आवेश के प्रवाह करने से ऊर्जा की खपत हो रही है तो उसी को हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और विद्युत ऊर्जा यानी W, ऊर्जा यानी W क्योंकि वर्क हो ना रहा है, वर्क यानी कार्य हो रहा तो हम ऊर्जा W ही लेंगे। इस प्रकार V × Q, इस प्रकार आप देखेंगे ये आपका हो जाता है विद्युत ऊर्जा हो जाती है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक किस तरह होगा, वाट होगा, वाट सेकंड होगा, वोल्ट होगा, ओम होगा। तो यहाँ से हमने वाट बताया है। वाट किसका होता है, वो तो शक्ति का होता है, शक्ति का, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। और वोल्ट किसका होता है, ये तो विभवांतर का होता है। ओम किसका होता है, वोल्ट होगा विभवांतर का, ये विभव का। ओम होता है प्रतिरोध का, वाट होता है विद्युत शक्ति का, तो वाट सेकंड। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, P बराबर W/T। तो अगर W/T लेते हैं तो यानी W = हो जाएगा P × T और P यानी विद्युत शक्ति है, शक्ति को हम वाट से नापते हैं, इंटू T का मतलब है समय, T का मतलब है समय। यानी ये जो W आया है यानी ये जो विद्युत आपकी ऊर्जा आई है इसकी इकाई क्या हो जाएगी, वाट समय का हो जाएगा सेकंड, समय का हो जाएगा सेकंड यानी वाट × सेकंड। तो वाट × सेकंड आ रहा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों विद्युत ऊर्जा का मात्रक आप देख रहे हैं, W से अगर निकालें तो P यानी वाट, T मतलब सेकंड, यानी हम निकाल सकते हैं वाट × सेकंड। तो हम कहेंगे B विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ से प्यारे बच्चों B आपका ऑप्शन देखो, यहाँ से आपको समझना है, समझ विकसित करनी है कि किस तरह हम मात्रकों को निकालते हैं। तो इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र हो जाएगा, सूत्र के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम कहेंगे W P × T भी होता है, साथ में V × Q भी होता है। और यहाँ से हम निकालना चाहें चूंकि ये इस अकॉर्डिंग सूत्र दिया था, इस अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाट × सेकंड हो जाएगा यहाँ से। और इससे निकालें तो वोल्ट × आवेश, आवेश का हो जाता है कूलाम, यानी वोल्ट × कूलाम भी हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर कौन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्युत सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है। तो विद्युत सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है, यहाँ से आप समझ लीजिए विद्युत सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है। तो विद्युत सामर्थ्य का मतलब होता है सामर्थ्य को ही शक्ति कहते हैं, सामर्थ्य को ही शक्ति कहते हैं, यानी हो गई विद्युत सामर्थ्य। और विद्युत सामर्थ्य बराबर क्या होता है, सामर्थ्य यानी P बराबर W/T होता है। यानी यहाँ से अगर कहना चाहें तो हम कहेंगे किसी परिपथ में, परिभाषा देखो, परिभाषा जरूरी है, परिभाषा याद होगी, न्यूमेरिकल याद होगा यानी सूत्र याद होगा, सूत्र से न्यूमेरिकल हो जाएगा हर तरीके से। यानी किसी परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को विद्युत सामर्थ्य
या शक्ति कहते हैं इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यानी P बराबर हो जाएगा W/T, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, P बराबर W/T हो जाता है। और अगर P बराबर W/T हो जाएगा तो यहाँ से पूछ रहा विद्युत सामर्थ्य का सूत्र क्या होगा। तो सूत्र अगर हम निकालना चाहें तो P से अगर देखा जाए तो P से VI हो जाता है। अब आप कहेंगे B और Y कहाँ से हुआ, क्योंकि इसमें जब हम मान रखते हैं तो मान रखने से क्या हो जाता है, P बराबर VI भी हो जाता है। P बराबर VI, अब ये VI कहाँ से आया है ये भी आपको समझ विकसित करनी होगी। तो अभी हमने सूत्र एक बताया था आपको, क्या बताया था, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों देखेंगे ये आपका P/W/T हो जाएगा। इसी प्रकार इसका एक दूसरा सूत्र भी होता है, P बराबर VI, यानी वोल्ट यानी विभवांतर और विद्युत धारा के गुणनफल को भी हम विद्युत सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। यहाँ से दूसरी चीज समझिए, दूसरी चीज मतलब आपको साइंस को समझने के लिए समझ विकसित करनी होगी। दूसरा सूत्र क्या बनता है, जो विद्युत पावर होती है, पावर ये वोल्ट यानी विभवांतर और विद्युत धारा के गुणनफल के बराबर भी होती है। यानी इसी को हम इस तरह भी परिभाषा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये P बराबर V और I भी एक सूत्र होता है, बाकी P बराबर W/T भी होता है। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सूत्र ये हो जाएगा। तो हम कहेंगे P बराबर V इंटू आई, यानी A विल बी, ये नहीं होगा, ये नहीं, क्योंकि इसका सही संबंध होता है P बराबर VI। तो इस प्रकार ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, एक अशुशक्ति बराबर होता है। तो एक अशुशक्ति बराबर 746 वाट के होता है, 7.46 × 10⁻² वाट होता है, 100 वाट होता है, या विकल्प ए व बी दोनों होते हैं। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप समझिए, पहली बात तो हमने देखा जो शक्ति का मात्रक होता है वो वाट ही होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, यानी जो पावर है उसका मात्रक वाट होता है। लेकिन वाट के साथ साथ एक अश्वशक्ति भी होता है, अश्वशक्ति को हम कह सकते हैं हॉर्स पावर यानी HP। तो हॉर्स पावर भी कहते हैं। तो हॉर्स पावर क्या होता है, ये एक हॉर्स पावर जो होता है या एक अश्वशक्ति होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, एक घोड़े में शक्ति कितनी होती है, इसीलिए विभिन्न प्रकार के जो मोटर होते हैं, इंजन होते हैं या विभिन्न प्रकार की मशीनें होती हैं, उनको हम हॉर्स पावर के द्वारा उनका मापन करते हैं। तो इस प्रकार हॉर्स पावर क्या होता है, अश्वशक्ति होती है। और एक अश्वशक्ति में शक्ति कितनी होती है, 746 वाट के बराबर होती है। तो 746 वाट हो जाएगा। लेकिन यहां से प्यारे बच्चों देखिए, अगर हम वैज्ञानिक की भाषा में लिखें तो गिनती जो एक होती है उसके बाद दशमलव लगा दें तो ये 4 6 हो जाएगा। यानी हम दशमलव देखा जाए यहाँ पर था भी, अगर हम 746 लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव यहाँ था तो 1 2 बिंदु हम यहाँ लेकर आए हैं, 2 डिजिट लेकर आए हैं, तो 2 के बाद इसमें क्या हो जाएगा, घात 2 लग जाएगी। इस प्रकार आप देखेंगे ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यानी 746 ही ये लिखा है, लेकिन 7.46 × 10⁻² ये भी वाट होता है। इस प्रकार ये भी से यही डिजिट यही लिखी है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ये कर दिया है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, भी सही है। हाँ, सी नहीं सही है, सी नहीं लेंगे, दोनों सही तो डी विकल्प लेंगे, क्योंकि ए बी दोनों कह रहा, तो इस प्रकार दोनों आपके विकल्प सही हो जाएंगे। इसके आगे चलते हैं हीटर। तो आप प्यारे बच्चों देखें हीटर क्या होता है, हीटर को हम क्या कहते हैं, जरा हीटर देखिए, तो इसे कहेंगे विद्युत हीटर, या इसी को कहते हैं विद्युत ऊष्मक भी कहते हैं। तो हीटर जो होता है ये इसका टेम्परेचर जो होता है ये 3000 के ऊपर होता है, लगभग ये 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो तापमान अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए टंगस्टन का अधिक होता है, ये बल्ब में यूज किया जाता है, यहाँ से भी समझ लीजिए ताकि अलग आपको ना समझना पड़े। टंगस्टन किस में होता है, विद्युत बल्ब में यूज होता है, विद्युत बल्ब में यूज होता है। आजकल बल्ब के साथ साथ विभिन्न प्रकार की LED आ गई हैं, सेफेल आ गई हैं, उसका यूज हो रहा है। लेकिन पहले जो विद्युत बल्ब होता था उस बल्ब में देखा जाए, उस बल्ब में ऐसे एक तंतु लगा होता था, ये तंतु काहे का होता था, ये टंगस्टन धातु का होता था। इसी प्रकार विद्युत ऊष्मक की बात करें, जैसे ये हीटर है, तो हीटर में क्या होता है, ये देखो इसमें स्प्रिंग जैसा लगा होता है, ऐसे ये तार लगे होते हैं, ऐसे दो। तो इस प्रकार देखा जाए इसमें कौन सा ये तार लगा होता है, तो ये हम कहेंगे नाइक्रोम का होता है। किसका होता है, नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम क्या होता है, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक 3400। तो इस प्रकार आप देखेंगे टंगस्टन तो बल्ब में यूज होता है, और तांबे का तार तो हम वायरिंग में यूज करते हैं, सिलिकॉन तो कतई नहीं होगा। इस प्रकार आप देखेंगे नाइक्रोम ही यहाँ पर विकल्प सही बन रहा है, नाइक्रोम तार हीटर में लगा होता है। तो इस प्रकार आपका बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे बच्चों इसी तरह धैर्यपूर्वक देखते रहिए, जो आपके न्यूमेरिकल वाले बेस क्वेश्चन आते हैं वो भी आपसे गलत हम नहीं होने देंगे, बस आपको पैसेंस बनाकर देखना होगा, क्योंकि आप सिंह हैं, आप शेर हैं, आप शेरनी हैं, जो मेरी शेरनी देख रही हैं, शेर देख रहे हैं, और शेर और सिंह
जो होते हैं और जो शेरनियाँ होती हैं वो दहाड़ेंगी, वो हार कभी नहीं मानती, क्योंकि वो राजा की भात जीती हैं, एक रानी की भात जीती। देखिए अगला प्रश्न, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो किलोवाट घंटा, तो यहाँ देखिए किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा आवर, तो ये होता है, ये दोनों की बराबर किया जाए तो इसे हम कहते हैं एक यूनिट। एक यूनिट होता है ये पूरा, क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। तो घर की जो विद्युत मापन होती है, तो देखो आपके बिल निकालने आते हैं यूनिट में निकालते हैं, तो यही क्या होता है 1 किलोवाट घंटा होता है, 1 किलोवाट प्रति घंटा होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो यहाँ से क्लियर हो रहा होगा किसका होता है, विद्युत शक्ति का होता है, विद्युत ऊर्जा का होता है, विद्युत विभव, तो विद्युत विभव का नहीं होगा, विद्युत धारा का तो होता है एम्पियर, विद्युत शक्ति का तो वाट होता है। इस प्रकार आप देखेंगे विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, यूनिट भी होता है या किलोवाट घंटा, KWH या यूनिट कहते हैं। इस प्रकार ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला चलते हैं, अगला प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य 100 वाट और 200 वाट है, यानी दो बल्ब लगे हैं, उनकी सामर्थ्य कितनी है, 100 वाट है, 200 वाट है। दोनों को 220 वोल्ट के मेन से जोड़ दिया जाए तो बल्बों के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। यहाँ अनुपात आपसे पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो जरा देखिए होता है P बराबर V²/R, ये भी एक सूत्र होता है, ये P बराबर VI से बना है, जो आपको अभी हमने सबसे पहले P बराबर VI बनाया था, वहाँ से हमने ये I का मान रखकर निकाले हैं। कैसे निकाले हैं जरा बता देते हैं आपको। V हो गया, I का मान क्या होता है, ओम के नियमानुसार, ओम का नियमानुसार हमने बताया था I बराबर V/R होता है, तो I की जगह हमने लिख दिया V/R। तो बताइए V 2 हो गए तो V²/R हो गया कि नहीं हो गया, तो वही तो हमने सूत्र लिखा। यानी एक बार आप सूत्र पढ़ेंगे तो सारे सूत्र बनते चले जाएंगे। तो यहाँ से पहले बच्चों आप समझ गए होंगे कि ये V²/R कहाँ से आया है, कहाँ से आया है। तो अब अगर देखा जाए तो इसमें कह रहा है दो बल्ब हैं, दोनों की सामर्थ्य अलग अलग है, तो यानी हम पहले की मान लेते हैं P1 और इस प्रकार दूसरे की मान लेते हैं P2। अब V² दोनों का बराबर है, पहला प्रतिरोध R1 हो गया, दूसरा हो जाएगा R2। इसको हम अलग करना चाहें तो आपस में चेंजिंग करें तो R1 बराबर हो जाएगा V²/P1, और यहाँ पर हम कहना चाहें तो R2 बराबर V²/P2। क्यों हुआ, क्योंकि आपस में अदला बदली कर लेंगे, यहाँ पर एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो R यहाँ बटे में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, और ये किसी के गुणे में है तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे एक्सचेंज कर लेंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे R1/R2, R1/R2, तो हम कहेंगे R1 का मान क्या है V²/P1 और इसका मान क्या है V²/P2। अब जरा देखिए आगे, इसके आगे लगाते हैं, देखो क्या हो जाएगा। तो यानी V² ऊपर रहेगा और ये P2 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये बटे के बटे में तो ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रकार ये P2 हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा, ये P1 आ जाएगा और V² नीचे आ जाएगा। V² ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वोल्ट दोनों का सेम है, तो हम सेम क्या मान रखें 220 की घात 2 और 220 की घात 2, तब भी तो ये खत्म हो जाएगा। तो मान रखो चाहे ना रखो, ऐसे खत्म हो गया। अब जरा देखो क्या बच रहा है, P2/P1 बच रहा है, P2/P1 बच रहा है, किसके, R1 R2 बराबर क्या आया। तो यहाँ से हम देखेंगे ऊपर, जरा देखते हैं, यहाँ से हम ऊपर चलते हैं तो क्या हो जाएगा, R1/R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2/P1। अब जरा देखो R1/R2 इज इक्वल टू P2 का मान क्या है, P2 का मान क्या है, P2 का 200 है, तो यानी P2 का 200 है और P1 का 100 है, तो 0 0 कैंसिल हो गए, 0 0 कैंसिल हो गए ये दोनों। तो अब आ क्या रहा है, R1 जो है ऊपर कितना है 2 है और R2 नीचे कितना है 1 है, यानी हम कहना चाहें R1/R2 इज इक्वल टू 2:1 हो जाएगा। तो 2:1 इसका अनुपात आ जाएगा। तो है बड़ा सिंपल, बस थोड़ी समझ विकसित करनी है, थोड़ी समझ विकसित करनी है। हम चाहते तो यहाँ पर इसको अलग अलग करके अनुपात करके भी लगा सकते थे। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी ऑप्शन दोनों गलत है। हम कहेंगे बी विल बी करेक्ट आंसर 2:1। और ये 2:1 कैसे आया ये भी हमने आपको जिक्र किया है कि 2:1 ये कैसे आया है, इसको वही हमने निकाल कर बताया कि कैसे आएगा। तो इस प्रकार आप बड़ी ही भली भांति अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसके